में स्कोर नहीं किया। अब आवाज आ रही है बच्चा, देखना आज तो नासी हो गया। इसका मतलब मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं साथियों, सभी को गुड आफ्टरनून। तो कहने का अर्थ क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का री एग्जाम संपन्न हुआ है, तो ज्यादातर बच्चों का यह था कि सर अब यूपीएसआई कब आएगी, क्योंकि यूपीएसआई आनी थी, इसका नोटिफिकेशन आना था, लेकिन नहीं आ रही। दूसरी चीज आप ये भी जानते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी की है, ये एग्जाम दिया है, तो उसकी लगभग आप ऐसा समझिए 50%, 40 से 50% एसआई की तैयारी। अगर आप भी अभी भी कोई पेपर दोगे तो हाँ, मुझे मतलब इतना आप पे यकीन है कि 160 जो एग्जामपुर के रेगुलर स्टूडेंट है, कि आप 160 में से आराम से साथी कुछ भी नहीं तो 70-80 प्रश्न कर लोगे। इतना मुझे भरोसा है कि आप इतने प्रश्न, मतलब आपकी सोचिए 40% 50% तैयारी, तो जो बेस होता है तैयारी का, वो बेस आपका बन चुका है। ठीक है, अब आपको आगे की तैयारी करनी है, लेकिन जब तक कि एग्जाम के बारे में कुछ पता ना हो, कब फॉर्म आ रहे इसके बारे में ना पता हो, तो उतनी मन से उतनी मेहनत से तैयारी होती नहीं है। यह बात भी आपकी सही है। तो साथ ही हमने 1 सितंबर को एक ट्विटर कैंपेन चलाई थी। क्या चलाई थी? 1 सितंबर को हमने ट्विटर कैंपेन चलाई थी, और हमने ट्विटर कैंपेन में भर्ती बोर्ड से ये यूपीएसआई न्यू वैकेंसी हमने हैशटैग रखा था। आप में से कितने जिन्होंने इसमें भाग लिया था, ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने जिन्होंने इस ट्विटर कैंपेन में भाग लिया था यूपीएसआई न्यू वैकेंसी में? कमेंट्स करके बताइए, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए जो 1 सितंबर को ट्विटर कैंपेन थी। अब आप एक बात सोचिए, 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। कितने लाख? 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब 15 लाख बच्चों को यूपीएसआई आने का इंतजार है। लेकिन जब ट्वीट करने की बारी थी, 500 लोगों ने भी ट्वीट नहीं किए। सोचो, मैंने अकेले ने कम से कम 100 ट्वीट किए होंगे। 100 मैंने, मतलब मुझे ही ज्यादा टेंशन है तुम्हारी भर्ती की। मेरे सामने तो जीडी भी है, एनटीपीसी भी है, पर मैंने खुद ने 100 किए कि चलो, मैंने अगर इनसे बोला है ट्वीट करने के लिए, तो मैं 1 2 3 करके कैसे शांत रह सकता हूं? मैंने स्वयं ने 100 ट्वीट किए। तो बच्चा, जब तक आप सब साथ नहीं आओगे, ना भर्ती बोर्ड जागेगा, ना सरकार जागेगी। नौकरियां देना किसी को अच्छा लगता है क्या? सरकार को उसकी तनख्वाह देनी पड़ती है। 200-250 करोड़ रुपए का सालाना असर पड़ता है टोटल जैसे भी कांस्टेबल पे, तो वो सब बचते हैं कि यार कहां से लाएंगे, जबकि है उतना पैसा, ऐसा नहीं कि अलग से। तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि भाई, आप जब तक उसमें अभी लड़ रहे हो, कोई 2 लोग कहीं पे लड़ाई चल रही हो, आप गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, उतर के देखोगे जरूर, लेकिन अपने भविष्य के लिए, अपने लिए, चाहे ओवर एज हो जाओगे, उसमें ट्विटर कैंपेन में हाथ नहीं लगा सकते। उसमें हाथ नहीं लगा सकते कि कहीं पता नहीं ट्वीट कर दिया हमने तो भर्ती आ गई तो तैयारी करनी पड़ जाएगी। ना आए फिर क्या फायदा ये पढ़ाई का? अभी तुम सबसे बढ़िया तैयार हो, जैसे जैसे तुम्हारा ये भूलते जाओगे तुम, वैसे वैसे तुम्हें मेहनत लगेगी। और तैयारी इसकी मेहनत की है, इसे तुम मेहनत की तैयारी याद रखिएगा। जब इसका मूल विधि का संविधान पढ़ना शुरू करोगे, इसका प्रीवियस ईयर देखना शुरू करोगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी इसको लगाना शुरू करोगे, तो मन भटकेगा, मन करेगा ना करूं। 15 लाख में से 90% बच्चे बस मौज के लिए, केवल 10% सीरियस स्टूडेंट होता है, जिसका पूरा मन है कि हां सर, सीरियस स्टूडेंट भी 1.5 लाख 2 लाख होगा, जिसमें से 5000 वैकेंसी है। और अगर इतना आसान होता तो ईमानदारी से बताओ, इतना आसान होता तो सब नहीं कर लेते क्या? तुम मुझे ईमानदारी से बताओ। फिर तुम्हें मैंने पढ़ाई के लिए फाउंडेशन दे दिया एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कि चलो फाउंडेशन बैच फ्री। ईमानदारी से बताइए, आज फाउंडेशन फ्री बैच की क्लास किस किस ने ली है? मजा आया नहीं आया? जबकि सिलेबस समझाने के बाद में 10 मिनट का समय बता मिला था कि विधि क्या है, लॉ क्या है और लॉ की आवश्यकता क्यों है। मजा आया था नहीं आया था? तो फिर सब सभी से बता रहा हूं, आवाज भी उठाओ, फिर से ट्विटर कैंपेन रखते इस शनिवार की, बोलो हो साथ। फिर से ट्विटर कैंपेन रखते ये जो शनिवार आ रहा है, तारीख में तुम्हें 1 सेकंड में देख के बता रहा हूं, तारीख इस शनिवार की मैं तुम्हें 1 सेकंड में देख के बता रहा हूं। तारीख है
7 तारीख को। तो तैयार हो साथी, 7 सितंबर फिर से, 7 सितंबर फिर से सुबह 9 बजे से ट्विटर कैंपेन कर देते हैं। बच्चा याद रखिएगा, शनिवार मतलब इतनी आसानी से हक नहीं मिलने का, सरकारें इतनी आसानी से हक नहीं देंगी, और नहीं तो ओवरेज। फिर जिन साथियों की एज, क्योंकि बच्चा यूपीएसआई 2021 की जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी 60 से 70% इसमें भ्रष्टाचारी भर्ती है, नकलची भर्ती है। कल परसों में ये पकड़ा गया है, सेंटर के मालिक पकड़े गए। तो हम चाहते कि क्योंकि वहां मेहनती बच्चों का हुआ नहीं, तो कम से कम साथी 3 वर्ष की छूट सभी स्टूडेंट्स को मिले, कि जिससे कि जो पिछली बार मेहनत की, अच्छे मार्क्स आए, लेकिन नकल हुई सरकार की, नकल कराई सरकार ने। देखो राजस्थान पुलिस में एसआई की भर्ती की जांच, कांग्रेस सरकार में घोटाला, भाजपा सरकार ने जांच की। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी के विभाग में घोटाला हुआ, तो जांच कौन करेगा? जांच तो कोई नई सरकारी करती। भाई मुख्यमंत्री जी के विभाग में घोटाला हुआ, अब मुख्यमंत्री जी अपने विभाग के घोटाले की जांच तो कराएंगे नहीं, जबकि सबको पता है, खुले तौर पर पता है कि 60-70% चोर भर्ती हैं। तो हम तो तुम्हारी एज में छूट के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, किसी चीज की कमी कर रहे हो, लेकिन पहले बता दे रहा हूं, तुम्हें भी आना पड़ेगा। इसी के डिस्क्रिप्शन में एक साथी व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाओ। कोई ट्विटर कैंपेन वगैरह होती है उस पर बता देते हैं, इसमें भाग लिया करो। अपने कैलेंडर में कहीं पर अलार्म में जहां पढ़ते हो वहां लिख लो कि 7 सितंबर शनिवार सुबह 9 बजे ट्विटर कैंपेन है। बोलो इसमें, और इसमें हम लोग काफी कोशिश करेंगे कि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से आपकी बात पहुंचा पाए। दूसरी तरफ साथी क्लासेस शुरू हो गई हैं आज 3 सितंबर सुबह 7 बजे से। आप केवल ट्विटर कैंपेन पे के साथ साथ पढ़ाई को भी अपना मुख्य, देखो सब लोग भटकेंगे, सब लोग चारों तरफ घूमेंगे। तुम्हें अगर भरोसा है थोड़ा बहुत, तुम किसी सर्राफे, जब तुम्हारी कोई शादी होती है या घर में किसी की शादी होती है, तुम सोना चांदी लेने जाते हो। सोना चांदी कहां जाते हो? सर्राफे बाजार में जाते हो, चाहे कितनी भी खराब दुकान हो, लेकिन अगर उस दुकान पे अनुभवी सुनार है, आप उस पर भरोसा करते हो, क्योंकि यार ये व्यक्ति गलत नहीं करेगा, सबसे पुरानी दुकान है, अनुभवी है। ऐसे ये पढ़ाई है, इसमें समझौता नहीं किया जाता। अनुभव देखिए, पहली भर्ती दूसरी भर्ती दोनों में अच्छे से नॉलेज भी है, अच्छे से एग्जाम भी निकाला है, मतलब तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अब कहीं से पढ़िए, एग्जाम पर को एक बार मौका जरूर दीजिए, क्लास में ही आपको सब कुछ। इसी के लिए साथी हमने एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यह मिशन दरोगा बैच निकाल रखा है, जिसकी क्लासेस याद रखिएगा, फाउंडेशन क्लासेस आज से शुरू हो चुकी है। ये पुराना इसमें वो लग रहा है, इसकी फाउंडेशन क्लासेस आज से शुरू हो चुकी है। मेन क्लासेस याद रखिएगा 10 सितंबर से है, जो मुख्य क्लासेस होंगी ये 10 सितंबर से होंगी, फाउंडेशन क्लासेस आज से। तो जो साथी नहीं है वो कोशिश कीजिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। ये लगेगा कि जहां सर थोड़ा सा पता नहीं कम पैसे कर दो, पर इससे ज्यादा उल्टी सीधी किताब लेकर आओगे और उनका कुछ यूज नहीं निकलेगा। एक बार सब कुछ छोड़कर इन क्लासों पर रिलाई हो जाओ, इन क्लासों पर निर्भर। अगर बढ़िया नंबरों से ना निकाल लो, पूरा पेपर तुम्हारा सामने तुम्हारे नोट्स में से ना आए, तो आके बता देना। और कम से कम बाकियों से 2 गुना पेपर, क्योंकि इसका ये अलग है। ये मतलब ऐसे नहीं है कि मुंह उठाया और बस काम शुरू कर दिया, इसको पढ़ाना नहीं। इसके लिए बहुत प्रयत्न, और पढ़ने के लिए भी बहुत प्रयत्न चाहिए, बहुत अंदर से मतलब मन मजबूत करना पड़ेगा। चारों सब्जेक्ट मजबूत है। तो सिलेबस वगैरह हमने बहुत अच्छे से बताया है, एक बार आप भी साथी सिलेबस वगैरह बहुत अच्छे से देख लेना। मैं लगातार इसकी क्लासेस आपको करवाता आ रहा हूं सिलेबस की। और इस 7 सितंबर को कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग ट्वीट कर पाए, और भर्ती का कुछ कैलेंडर, कुछ संभावित तिथि, क्या पैटर्न होगा, इसके बारे में जानकारी ले पाए। तब सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप नहीं तो कम से कम फाउंडेशन फ्री बैच से तो जुड़िए। हालांकि मैंने कल बंद करवा दिया था फाउंडेशन फ्री बैच, कि अब नहीं लूंगा, क्योंकि तुम पहली क्लास नहीं देखोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं दोबारा खुलवा दूंगा और तुम कमेंट्स करोगे कि सर फाउंडेशन बैच खुलवा दीजिए। ठीक है भैया, चलिए। तो कितनी तारीख? 7 सितंबर शनिवार। बाकी आप सभी को कोई और डाउट परेशानी हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चा। बाकी मैंने क्या सोचा कि अगर आपके कुछ क्वेरीज है
तो आप लोग जो हमारी कम्युनिटी है उस पर भी मेरे एसआई से संबंधित आपके कोई सवाल है, ट्विटर पे भी मैं रिप्लाई देता रहता हूं, तो कोशिश कीजिए कि साथी हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाए। इतने दिन हो गए, कम से कम एक आइडिया तो मिले कि कब आ रही है भर्ती, कब आ रही है। सुन रहे मेरी बात? रेडियो ऑपरेटर के लिए भी है शनिवार को, एसआई के लिए भी, क्यों घबरा रहे हो? रेडियो ऑपरेटर के लिए मैंने कल भी ट्वीट किया, आज भी ट्वीट किया, मैं तो कोशिश जारी हूं। तो कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग फाउंडेशन से तो जरूर जुड़े, जिससे कम से कम बेसिक क्लासेस का तो आइडिया हो जाए कि अब फिर कहीं पढ़ लेना कोई बात नहीं, यह आइडिया हो जाएगा पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। ठीक है भैया, चलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन ना रहे। फिर भी कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, ये कॉलिंग नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है भैया, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।